Hello everyone, welcome back to Silver Chemistry. तो basically we were doing बच्चा the preparations of alcohols. तो हम अब थर्ड मेथड की तरफ आ गए, दैट इज हमको अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है एंड वो भी फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, राइट। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं बच्चा, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं दे आर मेनली अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट, एंड कीटोन्स। बेसिकली इसमें होता क्या बच्चा, हम कोई भी अल्डिहाइड लेते हैं, लेट मी राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्डिहाइड। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्डिहाइड, राइट। आप अल्डिहाइड को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो बच्चा, एस आर सी एच ओ। एंड जब आप इसका रिडक्शन करोगे, रिडक्शन इन द सेंस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और वो भी आपको करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट्स। अभी मैं आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स का एग्जांपल भी दूंगा। तो होगा क्या बच्चा, on doing reduction for the of this aldehyde in presence of a reducing agent, you have to add hydrogen meaning H2। तो आप करोगे क्या, जहां भी आपको कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि यहां पर ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे यहां, एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे इस ऑक्सीजन पे, एंड दिस डबल बॉन्ड विल बिकम सिंगल बॉन्ड। तो हमारा प्रोडक्ट में हमको मिल जाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, एंड दिस वन H वी हैव टू ऐड हियर। एक H यहाँ ऐड करना था कार्बन पे और एक H ये रहा, तो ये हमारा बन जाएगा बच्चा प्राइमरी एल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री का एल्कोहल। सिमिलरली आप कीटोन्स के साथ भी, आप कीटोन्स के साथ भी रिडक्शन कर सकते हो एंड उनको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू सेकेंडरी एल्कोहल्स। लेट मी राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर कीटोन, राइट। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कीटोन, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। ऐसे ही जब इसका भी रिडक्शन करोगे बच्चा, जब इसका भी रिडक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको क्या ऐड करना है, रिडक्शन मीनिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वन ऑफ द हाइड्रोजन यू हैव टू ऐड हियर ऑन टू दिस कार्बन, and one of the hydrogen you have to add on to this oxygen, and this double bond will become single bond, right। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, R single bond C single bond OH, and this H will come here and this R as it is, right। यहाँ पर आपको मिल जाएगा बच्चा सेकेंड डिग्री सेकेंडरी एल्कोहल, जिसको आप बोल सकते हो एज 2 डिग्री का एल्कोहल, राइट। अब ये जो R है बच्चा, ये जो R मैंने यहाँ लिया है, ये R आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। दिस R कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, राइट। अब बेसिकली आपको समझना यह है कि जब भी आप रिडक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो अल्डिहाइड्स हमेशा कन्वर्ट होंगे प्राइमरी अल्कोहल में, और कीटोन्स हमेशा कन्वर्ट होते हैं बच्चा सेकेंडरी अल्कोहल में। अब यहां पर हमको जब रिडक्शन करना होता है तो हमको कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होता है, राइट। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट मैं आपको यहां बता रहा हूं। आप जब भी रिडक्शन करोगे अल्डिहाइड्स का या कीटोन्स का, बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड्स का, तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे। तो आप रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए हाइड्रोजन ओवर निकेल कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, या फिर हाइड्रोजन ओवर प्लेटिनम यूज कर सकते हो, या फिर हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम यूज कर सकते हो। बेसिकली हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, आपको ये कॉम्बिनेशन यूज करना है। और जब इन तीनों में से किसी की हेल्प से आप रिडक्शन करोगे, तो उस रिडक्शन को आप बोलोगे कैटालिटिक रिडक्शन, राइट, कैटालिटिक रिडक्शन। और मैं आपको बात करूं रिड्यूसिंग एजेंट्स की, तो आप यूज कर सकते हो बच्चा सोडियम बोरो हाइड्राइड का, राइट, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये कॉम्बिनेशन बच्चा आपका काम करेगा एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। थर्ड जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो आपके पास हो सकता है बच्चा एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि LiAlH4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये आपका काम करेगा एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। चौथा जो आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो बच्चा, वो आप यूज कर सकते हो सोडियम इन एथेनॉल, यानी कि इथाइल एल्कोहल C2H5OH। पांचवा जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो बच्चा, वो यूज कर सकते हो एक मेटल और एसिड का कॉम्बिनेशन, यानी कि टिन
ओवर HCl, या फिर यूज कर सकते हो और स्टेनस क्लोराइड यानी कि SnCl2 ओवर HCl, या फिर यूज कर सकते हो बच्चा टाइटेनियम क्लोराइड ओवर HCl। ये मिक्सचर, और इस मिक्सचर को हम बोलते हैं बच्चा मेटल मेटल प्लस एसिड कॉम्बिनेशन। ये हमारा मेटल प्लस एसिड कॉम्बिनेशन, राइट। तो आउट ऑफ दीज 5 आप कोई भी यूज कर सकते हो टू कन्वर्ट अल्डिहाइड्स और एंड कीटोन्स इनटू अल्कोहल, राइट। लेकिन अमंग दीज 5 जो मेनली ये वाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ये हम वहां यूज करते हैं जहां रिडक्शन कराना, जिन कंपाउंड्स का रिडक्शन कराना मुश्किल रहता है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का, ईस्टर्स का, ऐसे कंपाउंड्स का जो डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं, वहां हम यूज करते हैं एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का, जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेट मी टेक एन एग्जांपल। यहां अभी इसको नोट कर लेना, यहां इसको रिमूव कर देता हूं। तो बेसिकली होता क्या है, लेट अस से मेरे पास एक अल्डिहाइड है, हम सेकंड मेथड पे आ गए बच्चा, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो बच्चा उसका फॉर्मेट होता है कुछ ऐसा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, राइट। दिस इज द फॉर्मेट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे ही आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करोगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपका क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये हट जाएगा। और एक डबल बॉन्ड हटने का मतलब, एक डबल बॉन्ड हटने का मतलब है कि कार्बन पे 2 वैलेंसी क्रिएट हो गए। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेसिकली क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बेसिकली हाइड्रोजन सप्लायर का काम करता है। तो ये 2 हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड कर देगा, और यहां पर भी बन जाएगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल, जिसको हम 1 डिग्री का अल्कोहल बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड में इंस्टेड ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बाकी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता, जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करता, या फिर निकल ओवर हाइड्रोजन और निकल कॉम्बिनेशन यूज करता, मतलब एसिड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता, तो वहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट नहीं होता इनटू दिस अल्कोहल, राइट। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन कराना है इनटू अल्कोहल, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली हमारे पास ईस्टर्स भी होते हैं बच्चा। ईस्टर्स का अगर मैं फॉर्मेट लिखूं तो मैं ईस्टर्स का फॉर्मेट लिख सकता हूं एस आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, राइट। दिस इज द फॉर्मेट फॉर ईस्टर, राइट। मैंने आपके लिए यहाँ लिख भी दिया बच्चा, जैसे कि यहाँ से देख सकते हो कि जो कमर्शियल लेवल पे हम अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं वो बेसिकली फ्रॉम ईस्टर्स करते हैं। तो यहाँ पढ़ भी सकते हो, कमर्शियली एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स बाय कन्वर्टिंग देम टू ईस्टर्स followed by their reduction using hydrogen in the presence of catalyst। तो बेसिकली सबसे पहले होता क्या है बच्चा, हमको क्या करना पड़ता है इसका, यहां देखो, by converting them to esters followed by their reduction, commercially acids are reduced, acids meaning ये वाले, reduced to by converting them to ester, then उनका reduction होगा then using hydrogen in the presence of catalyst। इसका मतलब ये है, अगर मैं एक कैटलिस्ट लूं, लेट अस से मैंने H+ ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये H+ क्या करेगा, ये वाले बॉन्ड को तोड़ देगा, ये वाले बॉन्ड को, जैसे ही, सॉरी ये वाले नहीं, ये वाले बॉन्ड को तोड़ देगा, ये वाले, राइट। जैसे ही ये वाले बॉन्ड को तोड़ेगा तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ आपका जुड़ जाएगा OH, राइट, प्लस यहाँ आपका बन जाएगा ROH, राइट। अब यहाँ देखिए बच्चा, हमने ईस्टर की हेल्प से क्या बना लिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, यानी कि ये RCOOH जो हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब हमको क्या करना है बच्चा, इसको कन्वर्ट करना है इनटू अल्कोहल। तो अगेन देखो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो हम इसका किसी भी नहीं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में एंड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हम इसका क्या करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे। अगेन ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये हट जाएगा एंड इट विल बिकम कार्बन सिंगल बॉन्ड OH। अगेन इस कार्बन पे 2 वैलेंसी क्रिएट हो गई, तो यहाँ पर हमारा जुड़ जाएगा 2H आकर, और ये बन जाएगा हमारा अगेन प्राइमरी अल्कोहल। तो बेसिकली कमर्शियल लेवल पे जो अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है वो होता है बेसिकली फ्रॉम एसिड्स, जिनको हम रिड्यूस करते हैं टू अल्कोहल्स बाय कन्वर्टिंग देम टू ईस्टर फर्स्ट एंड फॉलोड बाय द रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट।
So this is how you can do preparations of alcohols from carbonyl compounds. Now let us practice some questions related to the topic that we have studied just now. तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चा, दिस कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विच इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, हमको कन्वर्ट करना है और प्रोडक्ट फॉर्म करना है, राइट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बच्चा, ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इसका काम क्या होता है, हाइड्रोजन को सप्लाई करना, राइट। यहां अगर देखो, अगर ये वाला कार्बन ये वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये कीटोनिक ग्रुप है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, मतलब RCOR, दिस इज अ कीटोनिक ग्रुप। लेकिन यहां देखो ये हमारा जुड़ा हुआ है बच्चा ईस्टर ग्रुप, R ये रहा R पार्ट, ये C पार्ट, ये O और ये R पार्ट RCOR। आपको मालूम होना चाहिए कि ये सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव रिएजेंट है जो कि कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड्स को एंड कीटोन्स को इनटू अल्कोहल। ये टच नहीं करता है बच्चा ईस्टर ग्रुप को और कार्बोक्सिलिक एसिड को, और उसको कन्वर्ट नहीं करता है इनटू अल्कोहल। तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चा, ये वाले कार्बन पे, दिस कार्बन का ये जो डबल बॉन्ड है इट विल बिकम सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर अक्रॉस द डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू OH और बाकी का पार्ट एज इट इज आ जाएगा सेम। ये ईस्टर पार्ट को नहीं टच करता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्योंकि ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, ये हमारे पास है CH3 CH2 CH CHO। CHO से हमें पता चल गया एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है एंड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट। तो देखो अगेन अगर मैं इस CHO को आपकी कन्वीनियंसी के लिए ऐसे लिख दूं, क्या CH डबल बॉन्ड को, तो अगेन क्या करोगे, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ोगे ऑक्सीजन पे, एक हाइड्रोजन यहां कार्बन पे जोड़ोगे, दिस डबल बॉन्ड विल बिकम सिंगल बॉन्ड और आपका बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये रहा सिंगल बॉन्ड CH, ये वाला सिंगल बॉन्ड C, यहाँ एक H जुड़ जाएगा, एक H ऑलरेडी था इसको कॉम्पैक्ट करके लिख दिया और यहाँ जुड़ गया OH, ये वाला OH को सीधे करके लिख दिया। और इधर से देखो 1 2 सेकंड वाले पे क्या था 1 2, ये आपका था CH3 ग्रुप, राइट। तो ये आपका बन गया प्राइमरी अल्कोहल, राइट। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, ये कह रहा है आपको ब्यूटेनॉल का कैटालिटिक रिडक्शन करना है, राइट। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो सबसे पहले ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4 और अल यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये बना लिया मैंने CHO। यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। क्या करना है बच्चा, इसका कैटालिटिक रिडक्शन, मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हो, Na ले लो, PT ले लो, पैलेडियम ले लो, तो आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो क्या बन जाएगा, this CH3 as it is, CH2 as it is, this CH2 as it is, and this CHO will become CH2OH, right? Again you will get a primary alcohol. अगर दिक्कत आए तो इसको ओपन कर लेना, अक्रॉस द डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे और एक हाइड्रोजन कार्बन पे जोड़ देना। अब यहाँ देखो ये रहा हमारा एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको रिड्यूस कराने के लिए हमने यूज करा है बच्चा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। तो आपकी कन्वीनियंसी के लिए बच्चा इस COH को मैं कुछ इस तरीके से ओपन करके लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, राइट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से ही रिड्यूस होता है इनटू अल्कोहल। तो क्या करोगे, ये वाला डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हटा दोगे और इसकी जगह पे एक ऑक्सीजन रिमूव करने का मतलब है 2 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा देखो CH2, आगे CH2 और OH। अगेन दिस इज 1 डिग्री का अल्कोहल। कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, देखो यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन भी है और यहाँ COH ग्रुप भी है, और हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, अगेन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ये COH को तो कन्वर्ट करेगा, रिड्यूस करेगा इनटू अल्कोहल, लेकिन साथ साथ ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। मीनिंग ये देखो हमारा बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड विल बिकम सिंगल बॉन्ड CH एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH2OH, राइट।
मतलब इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने इस कार्बन डबल, ये जो अनसैचुरेटेड कार्बन थे इनका डबल बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर भी जोड़ दिया, राइट। तो याद रखना ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ डबल बॉन्डेड कार्बन यानी कि अनसैचुरेटेड कार्बन को भी रिडक्शन करा देता है। लेकिन ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन अनसैचुरेटेड कार्बन का रिडक्शन तभी कराएगा जब इससे कोई फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ये देखो C6H5 फिनाइल ग्रुप है ना, अगर ये फिनाइल ग्रुप यहां नहीं होता तो ये डबल बॉन्डेड जो डबल बॉन्ड था वो नहीं टूटता, नहीं ब्रेक होता, मतलब यहाँ इसका रिडक्शन नहीं होता। तो देखो यहाँ CH हट गया, यहाँ पे अभी यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया। लेकिन अगर ये सिनेरियो कुछ ऐसा होता, यहाँ C6H5 की जगह होता CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH, राइट, यहाँ CH3 होता। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता, सिर्फ और सिर्फ इस COH को कन्वर्ट करता है इनटू CH2OH। अब ये इस डबल बॉन्ड को नहीं ब्रेक करता, तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ मूविंग टू द लास्ट प्रिपरेशन मेथड दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। सबसे पहले बच्चा आपको बता दूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमारे पास फॉर्मेट होता है एज RMGX, राइट। दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज कि यहाँ ये जो R पार्ट होता है एल्काइल पार्ट, दिस इज अ नेगेटिव पार्ट एंड दिस होल थिंग, ये जो पूरा बाकी बचा हुआ पार्ट है, दिस इज अ पॉजिटिव पार्ट, राइट। लेट अस से बच्चा अब ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, राइट। कार्बोनिल कंपाउंड में ये ग्रुप जरूर मिलेगा, द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन दिस CO ग्रुप ना, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो बेसिकली होगा क्या, इस कार्बोनिल कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस कार्बन, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अब होना क्या है कि ये जो नेगेटिव पार्ट है R पार्ट, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे। जैसे ही इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा बच्चा, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और कार्बन के बन जाएंगे 5 बॉन्ड, विच इज नॉट पॉसिबल। तो तुरंत ये वाला डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड ये मूव कर जाएगा इस ऑक्सीजन पे। देखो कैसे, लेट अस से ये मैंने कार्बोनिल ग्रुप लिया, यहाँ 1 2 और यहाँ ये R पार्ट आकर जुड़ गया यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन ये तुरंत ये जो डबल बॉन्ड है ये मूव कर जाएगा इस ऑक्सीजन पे एंड ये ऑक्सीजन एक्वायर कर लेगा माइनस चार्ज। अब ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट था बच्चा MgX, ये इस ऑक्सीजन पे जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है इस पे आकर जुड़ जाएगा, राइट। दिस इज द इंटरमीडिएट दैट वी विल गेट एंड इसको हम बोलते हैं एज अडक्ट, राइट। अब हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस, राइट। हाइड्रोलिसिस में हमको 2 आयॉन्स मिलेंगे वाटर के, दैट इज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब देखो होगा क्या, दिस ऑक्सीजन ये क्या करेगा, दिस ऑक्सीजन विल ट्राई टू टेक अप दिस हाइड्रोजन, तो यहाँ बन जाएगा ये देन ऑक्सीजन OH, राइट। दिस इज द अल्कोहल वी विल गेट एंड ये जो Mg था ये किसके साथ चला जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट MgOHX, राइट। तो दिस इज द mechanism that we have to follow while preparing alcohols by Grignard reagent. Now let me give you an example जिसमें हम बात करेंगे बच्चा अगेन Grignard reagent की, RMGX। Let us say मैंने इसको HCHO के साथ रिएक्ट कराना है, HCHO। This HCHO is nothing but formaldehyde. This is formaldehyde, right? This is formaldehyde. आपकी कन्वीनियंसी के लिए इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, राइट। अगेन आपको पता है इन कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन विल बी पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस कार्बन विल बी पार्शियल पॉजिटिव। अगेन यहाँ R नेगेटिव है और Mg पॉजिटिव है, Mg चला जाएगा ऑक्सीजन पे और ये R पार्ट चला जाएगा इस कार्बोनिल कार्बन पे। तो देखो बनेगा क्या, यहाँ इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए। तो देखो बनेगा क्या, यहाँ पर ये वाला R पार्ट जुड़ेगा इस कार्बन से आके, देखो ये वाला कार्बन से जुड़ेगा R पार्ट आके, राइट। ये इसके साथ कौन थे, 2 H, इनको मैंने कॉम्पैक्ट करके लिख दिया। ये इसके साथ जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन, इसको मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया सीधा करके ऑक्सीजन ने एक्वायर कर लिया माइनस चार्ज एंड दिस होल थिंग
जो प्लस चार्ज लेके बैठी हुई वो आ जाएगी इसके साथ Mgx, राइट। दिस इज द अडक्ट यानी कि इंटरमीडिएट। अब आप इस कंपाउंड का कर दोगे हाइड्रोलिसिस, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर यहाँ से H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और बन जाएगा CH2R एंड दिस OH, राइट। दिस इज नथिंग बट RCH2OH, चाहो तो सीधा करके भी लिख सकते हो, और बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा MgOHNX, राइट। तो दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल वी विल गेट जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराएंगे बच्चा विद फॉर्मल्डिहाइड, राइट। अब देखो देखने वाली बात क्या है, लेट अस से मैंने इंस्टेड ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मैंने एनी अदर एल्डिहाइड लिया। इस बारी मैं ले लेता हूं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, राइट। अब वही कहानी है, अगेन इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे माइनस इस पे प्लस। Mg अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे और ये R पार्ट करेगा इस कार्बन पे आके अटैक, राइट। तो देखो क्या बनेगा, ये कार्बन ये इस पे H रहा, ये वाला R पार्ट इस कार्बन पे जोड़ रहा हूँ, ऐसे पीछे जोड़ दो, कहीं पर भी जोड़ सकते हो। ये जुड़ गया CH, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कौन शिफ्ट हो जाएगा बच्चा, ऑक्सीजन पे कौन शिफ्ट हो जाएगा, ये Mgx, राइट। फिर से देखो ये वाले Ca और H को मैंने कॉम्पैक्ट करके यहाँ लिखा, इस R का अटैक कराया इस कार्बन पे, ये जुड़ गया R, और इस पे ऑलरेडी ये वाला R भी जुड़ा हुआ था, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ ऊपर, ठीक है। ये बन गया मेरा फिर से अडक्ट यानी कि इंटरमीडिएट। अब इसका कर दूंगा हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करूंगा तो दिस R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड दिस R अगेन दिस CH दिस ये तो CH था, ये रहा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से एक प्रोटॉन ले लेगा और बना देगा 2 डिग्री का अल्कोहल, प्लस बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा हमारा Mgx और OH, राइट। कैसे भी लिखो ऐसे ऐसे एक ही बात है, ठीक है। या R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R OH, दिस इज अ 2 डिग्री का अल्कोहल। तो डिफरेंस देखा, अगर मैंने फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराया तो 1 डिग्री का अल्कोहल मिला, लेकिन अदर देन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करा रहा हूं, दिस R कैन बी एनी अल्काइल और अराइल ग्रुप, तो मुझको क्या मिल रहा है बच्चा, 2 डिग्री का अल्कोहल, राइट। सिमिलरली आप यही प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा इन ईस्टर्स, राइट, सॉरी इन कीटोन्स, सॉरी। लेट अस से मेरे पास अगेन है RMgx, राइट। दिस इज द नेगेटिव पार्ट, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट। मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं इस बारी कीटोन के साथ, दिस इज अ कीटोनिक पार्ट, राइट। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस ये R अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये Mg जो कि पॉजिटिव अटैक करेगा इस पे, तो हमारा इंटरमीडिएट क्या बनेगा, देखो ये कार्बन से जुड़े हुए 2 R, एक ऊपर जोड़ गया एक नीचे, एक ये वाला, ठीक। ये वाला R आके अटैक करेगा इस कार्बन पे, लेट मी राइट हियर, ठीक। यहाँ इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से आके कौन जुड़ेगा, Mgx, राइट। दिस इज द अडक्ट अगेन। अब इसका करा दोगे हाइड्रोलिसिस, जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका HR सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड R और ये वाला R, एंड यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका अगेन दिस MgOH and X, right. So this is the what type of alcohol, this is a 2 degree का alcohol, right. तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि how from Grignard reagent we can prepare alcohols। जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो 1 डिग्री का अल्कोहल बनेगा, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड होगा तो आपका 2 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। सिमिलरली कीटोन के साथ भी आपका 2 डिग्री का अल्कोहल बनेगा, राइट। याद रखना ये जो R पार्ट है यहाँ पे, ये कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो आप, राइट। अगर CH3 लोगे तो यार CH3 आ जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ 1 2 3 ये कितने डिग्री का अल्कोहल बन रहा है ये बच्चा। तो एक चीज देखना है, एक चीज ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है कि ये जो R पार्ट है बच्चा, ये जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, ये OH जुड़ा हुआ है ना, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये 2 डिग्री का नहीं है, 3 डिग्री का अल्कोहल बना है। तो याद रखना कीटोन्स विद Grignard reagent फॉर्म करते हैं 3 डिग्री के अल्कोहल, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं अल्डिहाइड्स की तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, फॉर्मल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री के अल्कोहल, whereas except formaldehyde all other aldehydes give 2 डिग्री के अल्कोहल्स। तो बस ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है
कि फॉर्मल्डिहाइड हमको देते हैं 1 डिग्री का अल्कोहल, अगर एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड होगा, बाकी कुछ भी हो, एसिटाल्डिहाइड हो, कोई सा भी एल्डिहाइड हो, तो वो देगा आपको 2 डिग्री का अल्कोहल। और कीटोन्स हमको देते हैं बच्चा 3 डिग्री के अल्कोहल्स। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखो जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है वहां से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये देखो लिखा हुआ है CH3MgBr which is nothing but methyl magnesium bromide एंड ये इस फॉर्मेट में, ये ना RMGX वाले फॉर्मेट में, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और आपको अच्छे से पता है बच्चा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R पार्ट होता है यानी कि अल्काइल पार्ट, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। और ये देखो यहाँ पे ये मिल गया हमको एसिड एल्डिहाइड, दिस CH3CHO इज एसिड एल्डिहाइड। आपकी कन्वीनियंसी के लिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, राइट। यहाँ लिख देता हूँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये अटैक करेगा इस कार्बन पे विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और ये पूरा ये जो पीस है ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे। तो देखो क्या मिलेगा, ये जो कार्बन है देखो ये ऐसे बना रहा हूँ CH, ये C और H को कॉम्पैक्ट करके लिख दिया। इससे जुड़ा हुआ है कौन, ये CH3, ये पीछे ये CH3 आके इस पर अटैक करेगा, ये आगे ऐसे CH3, और यहाँ कार्बन पे इसको, ये जो कार्बन है ये वाला, इस पे जुड़ा हुआ था ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के आगे जुड़ जाएगा बच्चा MgBr, राइट। दिस इज द अटैक, दिस इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब हम इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, और हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ऑक्सीजन विल ट्राई टू टेक अप दिस प्रोटॉन फ्रॉम दिस वाटर। तो क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH एंड दिस MgBr विल गो आउट विद वाटर विद OH, सॉरी। तो ये बन गया हमारा करेक्ट प्रोडक्ट। ये कितने डिग्री का अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री का। इसका नाम कमेंट करके बता देना प्लीज। कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे देखो प्रोपेनॉन लिखा हुआ है। प्रोपेनॉन का मतलब पता है, 3 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। ये रहा मिथाइल बोले तो CH3, मैग्नीशियम बोले तो Mg, और ब्रोमाइड बोले तो Br, राइट। अगेन ये हमको क्या मिल गया, ये मिल गया हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज। यहाँ आपको पता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये Mg किस पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे, और ये वाला पार्ट अटैक करेगा इस पे, राइट। तो देखो यहाँ प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये वाले कार्बन से, ये वाला कार्बन यहाँ लिखा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये CH3, इससे इधर वाले एंड पे जुड़ा हुआ ये CH3, और ये CH3 आकर जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, राइट। जैसे ही यहाँ इस से आगे जुड़ेगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये मूव कर जाएगा ऑक्सीजन पे इन द फॉर्म ऑफ माइनस चार्ज, और तुरंत ये माइनस चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, ये MgBr, राइट। दिस इज द इंटरमीडिएट। इसका कर दोगे आगे नो डाउट हाइड्रोलिसिस। तो ये ऑक्सीजन ये क्या करेगा, दिस ऑक्सीजन विल ट्राई टू टेक अप दिस प्रोटॉन, और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एंड बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा Mg OH एंड Br, राइट। तो ये हमारा बन गया बच्चा 3 डिग्री का एल्कोहल। इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, कॉमन नेम इसका है, कॉमन नेम टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इसका आयुर्वेद नेम बताना बच्चा कमेंट करके, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन के लिए। अब देखो बेसिकली हुआ क्या, जब हमने कीटोन के साथ, ये कीटोन था ना, जब हमने इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया तो हमको 3 डिग्री का अल्कोहल मिल गया। ये ध्यान रखना, कीटोन्स हमेशा 3 डिग्री का अल्कोहल देते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज्ड। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के दे दिया, यहाँ दे दिया इन्होंने फॉर्मल्डिहाइड, और प्रोडक्ट भी बना कर दे दिया। अब देखो एक्चुअल में ये बना किससे होगा, लेट अस से अभी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ यहाँ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करा होगा उन्होंने, ये यूज करा होगा RMGX, राइट। और जब ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ जो कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2H लेके बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली इस नेगेटिव पार्ट ने इस पे कार्बन पे अटैक करा होगा, और इस पॉजिटिव ने इस ऑक्सीजन पे अटैक करा होगा। तो देखो यही तो इंटरमीडिएट बना होगा, ये CH2, ये इनको कॉम्पैक्ट करके लिख दिया, यहाँ आ गया ये R पार्ट, और यहाँ आ गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया, MgX, राइट। दिस इज द अडक्ट। अब क्या हुआ होगा, हाइड्रोलिसिस करने के बाद H2O जोड़ने के बाद यहाँ बना होगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और क्या निकल गया होगा MgX और OH के साथ। अब बेसिकली देखो इसको मैं बस इधर भी लिख सकता हूँ सीधा करके, ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अब इसको कंपेयर करते हैं जो प्रोडक्ट बना है, ये जो CH2OH बन रहा है ये इतना पार्ट तो सेम दिख रहा है, लेकिन ये R पार्ट ही तो अननोन था, तो ये बचा हुआ जो पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है यही तो R पार्ट था हमारा,
यही तो आर पार्ट था। तो ये जो क्वेश्चन मार्क हमने लगाया था, मैंने नहीं लगाया था, इन्होंने लगाया था, तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे क्या यूज करा था, ये साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन पे MgX। तो करेक्ट आंसर इज दिस। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, तो इसका ध्यान रखना।